हेलो दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फैक्ट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा इतिहास के उन 11 अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने अपने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय सिनेमा की दुनिया में कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इन अभिनेत्रियों ने अपने छोटे से करियर में भी अमिट छाप छोड़ी है और आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है मधुबाला। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दिल की बीमारी से पीड़ित थीं और 23 फरवरी 1969 को 36 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। मधुबाला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अद्वितीय अभिनय शैली और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर कब्जा किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1942 में फिल्म बसंती से की, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने नीलकमल 1947 और महल 1949 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया। मधुबाला की कुछ प्रमुख फिल्में हैं। मुगल-ए-आजम 1960। इस फिल्म में उन्होंने अनारकली की भूमिका निभाई, जो एक दरबारी नर्तकी थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर स्थापित किया। चलती का नाम गाड़ी 1958। इस कॉमेडी फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के साथ अभिनय किया। हावड़ा ब्रिज 1958। इस फिल्म में उन्होंने एक एंग्लो इंडियन कैबरे डांसर की भूमिका निभाई। बरसात की रात 1960। इस संगीत फिल्म में उन्होंने एक विद्रोही शबनम की भूमिका निभाई। इन्होंने 1960 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार से शादी की थी। मधुबाला की विरासत आज भी जीवित है और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दिव्या भारती। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम दिव्या ओम प्रकाश भारतीय था। इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1993 को 19 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनके घर की 5वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई। उनकी मृत्यु के कारणों पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे एक दुर्घटना माना गया। दिव्या भारती एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा में अपनी अद्वितीय अभिनय शैली और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर कब्जा किया। उन्होंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से की, जिसमें उन्होंने वेंकटेश के साथ अभिनय किया। इस फिल्म ने उन्हें तेलुगु सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने विश्वात्मा और शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। दीवाना 1992। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। शोला और शबनम 1992। इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ अभिनय किया। विश्वात्मा 1992। इस फिल्म में उन्होंने सनी देओल और चंकी पांडे के साथ अभिनय किया। दिव्या भारती ने 1992 में साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। मृत्यु के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें रंग और शतरंज शामिल हैं। उन्हें आज भी भारतीय सिनेमा की एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है। इस लिस्ट में तिहरे नंबर पर है स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरडहार पाटिल एक राजनेता थे, जबकि उनकी माता विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। स्मिता की मृत्यु 13 दिसंबर 1986 को 31 वर्ष की उम्र में प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण हुई थी। स्मिता ने 1982 में राज बब्बर से शादी की और उनके एक बेटा प्रतीक बब्बर है। उनकी मृत्यु के बाद राज बब्बर ने प्रतीक का पालन पोषण किया। वह पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट
ऑफ इंडिया FTII में भी शामिल हुईं, जहां उन्होंने स्थानीय थिएटर समूहों में भाग लिया। स्मिता ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में मुंबई दूरदर्शन पर एक न्यूज रीडर के रूप में की। उनकी पहली फिल्म भूमिका अरुण खोपकर की फिल्म तीव्र माध्यम में थी और बाद में श्याम बेनेगल ने उन्हें अपनी फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। भूमिका 1677। इस फिल्म में स्मिता ने एक अभिनेत्री की भूमिका निभाई जिसने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। मंथन 1676। इस फिल्म में उन्होंने एक हरिजन महिला की भूमिका निभाई जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। चक्र 1981। इस फिल्म में स्मिता ने एक गरीब महिला की भूमिका निभाई जिसने उन्हें दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। अर्थ 92। इस फिल्म में स्मिता ने एक महिला की भूमिका निभाई जो एक विवाहित पुरुष से प्यार करती है। मिर्च मसाला 1987। इस फिल्म में स्मिता ने एक साहसी महिला की भूमिका निभाई जिसने उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड दिलाया। स्मिता पाटिल को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी फिल्मों ने महिला अधिकारों सशक्तिकरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। आज भी स्मिता की फिल्में और उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। चौथे नंबर पर है परवीन बाबी। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन बाबी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और वह अपनी बोल्डनेस और ग्लैमर के लिए जानी जाती थीं। इनकी मौत 20 जनवरी 2005 को 50 वर्ष की उम्र में हुई थी, जब उनकी सड़ी हुई लाश उनके फ्लैट में 3 दिन बाद मिली थी। उनकी मौत की असली वजह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। परवीन बाबी का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी थे और उनकी माता एक गृहिणी थीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में फिल्म चरित्र से की थी। इसके बाद उन्होंने मजबूर, धर्मकांटा, काला पत्थर और शान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वह एक समय पर बॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। परवीन बाबी का व्यक्तिगत जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। वह कई बार विवादों में रहीं और उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने भी उनके जीवन को प्रभावित किया। 5वें नंबर पर है जिया खान। जिया खान एक ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उनका जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन लंदन में बिताया। जिया की मां राबिया खान एक पूर्व अभिनेत्री थीं, जबकि उनके पिता अली रिजवी खान एक व्यवसायी थे। जिया की मृत्यु 3 जून 2013 को 25 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनके घर पर हुई थी। उनकी मां और बहन घर पर नहीं थीं और जिया का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया था। जिया के सुसाइड नोट में उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचौली का उल्लेख था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि सूरज पंचौली को बाद में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। जिया की मृत्यु के बाद उनकी मां ने न्याय के लिए संघर्ष किया और आरोप लगाया कि जिया खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से की, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2008 में गजनी फिल्म में आमिर खान के साथ काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। जिया की आखिरी फिल्म हाउसफुल 2010 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ अभिनय किया था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है के.एस. सौम्या, जिन्हें सौंदर्या के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और निर्माता थीं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया। उनका जन्म 18 जुलाई 1972 को कोलार, कर्नाटक में हुआ था। सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में कन्नड़ फिल्म बा नन्हा प्रीतिसु से की थी। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय कौशल और खूबसूरती से
दर्शकों के दिलों पर कब्जा किया। सौंदर्या ने 27 अप्रैल 2003 को जी.एस. रघु से शादी की थी। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 2004 को 34 वर्ष की उम्र में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, जब वह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रही थीं। उनकी मृत्यु के समय वह गर्भवती थीं। सौंदर्या की प्रमुख फिल्में अम्मोरू 1995, इस फिल्म में उन्होंने भवानी की भूमिका निभाई थी। पवित्र बंधम 1996, इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया था। अरुणाचलम 1997, इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया था। सूर्यवंशम 1999, इस हिंदी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। द्वीपा 2002, इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 7वें नंबर पर है कुलजीत रंधावा। कुलजीत रंधावा एक भारतीय अभिनेत्री और राजनेता थीं। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया, जिनमें हिप हिप हुर्रे, रिश्ते और क्यों होता है प्यार शामिल हैं। कुलजीत रंधावा ने अपने अभिनय से घर घर में पहचान बनाई थी। कुलजीत रंधावा ने 2006 में आत्महत्या कर ली थी। उनकी उम्र उस समय 30 साल थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वे जिंदगी की उलझनों से डील नहीं कर पा रही हैं। उनके निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है वैभवी उपाध्याय। वैभवी उपाध्याय एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री थीं, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर कब्जा किया। उनका जन्म 25 जुलाई 1984 को मुंबई में हुआ था। वैभवी ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी। इसके बाद उन्होंने सरभाई वर्सेस सरभाई में जैस्मीन की भूमिका निभाई, जो उनके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। उन्होंने प्लीज फाइंड अटैच्ड और टिमिर जैसे शो में भी काम किया। वैभवी ने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें शामिल हैं छपाक 2020, इस फिल्म में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिटी लाइट्स 2014, इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया था। क्या कसूर है अमला का 2017, इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया था। वैभवी की मृत्यु 23 मई 2023 को 32 वर्ष की उम्र में एक कार दुर्घटना में हुई थी। वह अपने मंगेतर सुरेश गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश में थीं, जब उनकी कार गहरी खाई में गिर गई। वैभवी की मृत्यु से टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। लिस्ट में 9वें नंबर पर है नरगिस। नरगिस एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और राजनेता थीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। उनका जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1935 में मात्र 6 साल की उम्र में की थी। नरगिस का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम अब्दुल रशीद था। उनकी माता जद्दन बाई एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थीं। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया, जिनमें आवारा, श्री 420 और मदर इंडिया जैसी प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं। उन्हें मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरगिस ने 1958 में सुनील दत्त से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। नरगिस ने अपने जीवन काल में सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया और वह स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। नरगिस का 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण निधन हो गया था। नरगिस की उपलब्धियां: नरगिस को 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उन्हें रात और दिन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। नरगिस 1980 में राज्यसभा की सदस्य भी बनी थीं। 10वें नंबर पर है मीना कुमारी। मीना कुमारी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत
1939 में मात्र 6 साल की उम्र में की थी। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। मीना कुमारी का जन्म अली बख्श और इकबाल बेगम के घर हुआ था। उनके पिता एक सुन्नी मुसलमान थे जो पारसी थिएटर में काम करते थे और उनकी माता एक ईसाई थीं जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम अपनाया था। मीना कुमारी की माता का संबंध ठाकुर परिवार से था और उनके नाना प्यारे लाल शकीर मियूती एक उर्दू पत्रकार थे। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 90 फिल्मों में काम किया, जिनमें बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम और पाकीज़ा जैसी प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मीना कुमारी ने 1952 में कमल अमरोही से शादी की, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी आसान नहीं थी। कमल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। मीना कुमारी और कमल अमरोही के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1962 को 39 वर्ष की उम्र में लिवर सिरोसिस के कारण हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। मीना कुमारी की विरासत आज भी जीवित है और उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी फिल्में और उनकी कविताएं आज भी दर्शकों को आकर्षित करती हैं। इस लिस्ट में 11वें नंबर पर है प्रीति गांगुली। प्रीति गांगुली एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थीं। उनका जन्म 17 मई 1953 को मुंबई में हुआ था और वह अभिनेता अशोक कुमार की बेटी थीं। प्रीति गांगुली ने अपने करियर में कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया, जिनमें खट्टा मीठा, दिल लगी, चोर के घर चोर और दमाद जैसी प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं। प्रीति गांगुली का परिवार एक कलात्मक परिवार था, जिसमें उनके पिता अशोक कुमार एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और उनके चाचा किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक थे। प्रीति गांगुली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1774 में की थी और उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया। प्रीति गांगुली को कॉमेडी रोल में विशेषज्ञता हासिल थी और उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। प्रीति गांगुली ने अपने करियर के दौरान लगभग 50 किलो वजन कम किया, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में कम ऑफर मिलने लगे। इनका निधन 2 दिसंबर 2012 को मुंबई में हृदयाघात के कारण हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं।